वेलकम एवरीवन टू एसएनजे एजुकेशन। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट का आखिरी पार्ट करेंगे। जो कुछ सम्स रह गए थे, ठीक है, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आज के टॉपिक में बहुत सारा सम्स ऐसा है जिसमें हमें इंटरेस्ट दिया हुआ है या फिर इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है, अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है एंड टाइम पता करना है। तो आज हम लोग उस तरह के सम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। लाइक यहाँ पे दिया हुआ दैट कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6,000 for 1 year at the rate of 8% compound interest per annum compounded at the interval of 6 month। यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है दैट इंटरवल ऑफ 6 मंथ पे इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंड हो रहा है। बट अगर इंटरवल ऑफ 6 मंथ नहीं लिखा रहेगा, बहुत जगह आप लोग को हाफ ईयरली दिख सकता है या फिर कंपाउंडेड सेमी एनुअली दिख सकता है, या फिर कंपाउंडेड के बाद डायरेक्टली सेमी एनुअली कर देगा। तो इसमें समझना है दैट जो टाइम इंटरवल है दैट इज ऑफ 6 मंथ्स, मतलब 6 मंथ करके देगा। फर्स्ट 6 मंथ में इंटरेस्ट पे होगा, नेक्स्ट अगेन 6 मंथ में इंटरेस्ट पे होगा। ओके, ये आपको समझना है। वहां पे सेमी एनुअली हुआ, हाफ ईयरली हुआ, एट द इंटरवल ऑफ 6 मंथ हुआ। तो उस केस में क्या करते हैं, तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 6,000 पे फॉर 1 ईयर एट रेट ऑफ 8% कंपाउंड इंटरेस्ट एट द इंटरवल ऑफ 6 मंथ। ओके, सो प्रिंसिपल दिया हुआ हमारा 6,000, सो प्रिंसिपल विल बी इक्वल्स टू ₹6,000। ओके, एंड टाइम क्या हो जाता है, अगर इंटरवल ऑफ 6 मंथ है दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ मंथ इन अ ईयर 12 होता है, 12 साल होता है पूरा एक महीना में, पूरा एक साल में। एंड इसको हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, बिकॉज इंटरवल ऑफ 6 मंथ पे पेमेंट मिलेगा, तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो 6 1 जा 6 2 जा, तो कितना आया, जितना हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आया है, जितना बचा हुआ आया है यहाँ पे हमारा रिजल्ट, उससे क्या करेंगे, उससे हम लोग टाइम को हमेशा हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो टाइम अगर 1 ईयर दिया हुआ है तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट विल बी 2 ईयर, ठीक है। एंड रेट जो होता है, रेट क्या होता है, इस क्वेश्चन से डिवाइड कर दिया जाता है। जो हमारा रिजल्ट आएगा उससे हम क्या करेंगे, रेट को डिवाइड कर देंगे। दैट मीन्स 8 डिवाइडेड बाई 2। जैसे मान लीजिए अगर एक साल का टेन्योर है, ठीक है, फर्स्ट हुआ जनवरी से लेके जून तक का पेमेंट मिलेगा, एंड देन जून से दिसंबर तक एक बार में पेमेंट मिलेगा, ठीक है। तो पेमेंट जो है वो 2 इंटरवल्स में आ रहे हैं। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% रहा, मीन्स इस हाफ ईयरली में भी 8% देना है और इस हाफ ईयरली में भी 8% देना है, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए इंटरेस्ट को क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ये 4% हो जाएगा और ये 4% हो जाएगा। एंड टाइम विल क्या हो जाएगा, टाइम विल बी डबल्ड। पूरा एक साल का था, तो एक तरह से देखो तो टेन्यूर क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। फर्स्ट ये टेन्यूर हुआ एंड सेकंड जून टू दिसंबर टेन्यूर हो गया, तो इसलिए टेन्यूर क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, और रेट क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। ओके, अब आता है हमारे सम्स पे। So rate will be 4%. It will be what, per annum अब, बिकॉज पर ईयर के हिसाब से हमने निकाला है, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है ना। हमें कैलकुलेट क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम पहले अमाउंट निकाल के फिर उसको प्रिंसिपल से सब्ट्रैक्ट करके फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, और एल्स वी कैन डायरेक्टली फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग द फॉर्मूला दैट कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल into 1 plus r divided by 100 to the power of n minus of 1। so प्रिंसिपल कितना है, 6,000, 1 plus r that is 1 plus rate, रेट कितना दिया हुआ, 4 डिवाइड बाय 100 टू द पावर n, n कितना हो जाएगा, 2 माइनस ऑफ 1, सो दैट विल बी 6,000 इंटू, यहाँ पे हो जाएगा 100, यहाँ पे हो जाएगा 100, और 100 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 104। एंड इसका क्या करना है, हमको स्क्वायर निकालना है, -1, सो 6,000 इंटू, लास्ट क्लास में मैंने बताया था स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अगर 104 है तो क्या करेंगे, 4 4 का 16, 1 1 जा इट विल बी 1। नाउ 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 8 आ गया। लेकिन हम डबल डिजिट को लेंगे, दो डिजिट को लेते हैं हमेशा जब भी इस तरह का स्क्वायर करते हैं, तो इट विल बी 08। सो 104 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10,816, तो इट विल बी 10816 डिवाइड बाई 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, दो जीरो का जब स्क्वायर करते हैं तो वहां पे क्या आ जाएगा, 4 जीरोस आ जाएंगे, ठीक है, -1। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, इट विल बी 6,000। अब देखो एलसीएम में क्या रखेंगे, एलसीएम में रखेंगे 10,000, बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम में 1, एलसीएम में 10,000 आ जाएगा, बिकॉज डिनोमिनेटर में 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10816 माइनस ऑफ 10,000, तो द रिजल्टेंट विल बी 6,000 इंटू 816 डिवाइडेड बाई 10,000। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।
दैट 6000 into 816 डिवाइडेड बाई 10,000। क्लियर? 1 2 3 3 zeros कट गए। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम और मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली, हाँ सॉरी, हम और इसको डिवाइड नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36 कैरी 3, 6 1 6 3 क्या हो जाएगा 9। नाउ 6 8 इट विल बी 48 डिवाइडेड बाई 10। सो अब देखो एक जीरो है यहाँ पे, तो एक डिजिट के आगे क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा, इट विल बी 489.6। ये क्या हो जाएगा रुपीज। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला है 489.6। इसमें मेन जो हम लोग को माइंड में हमेशा रखना है दैट जितना भी इंटरवल यहाँ पे दिया रहेगा, अगर 6 दिया हुआ है तो 12 को क्या करेंगे 6 से डिवाइड कर देंगे। 12 को क्या करेंगे 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 12 को 6 से डिवाइड कर दिए, 6 1 6 2 हो गया। अगर मान लो यहाँ पे 4 मंथ दिया रहता तो हम क्या करते, 12 को 4 से डिवाइड कर देते, इट विल बी 3। अगर मान लो 3 मंथ दिया रहता तो 12 को 3 से हम डिवाइड कर देंगे, रिजल्टेंट विल बी 4। तो इसी तरह हम लोग जब भी अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली दिया रहे, एनुअली दिया रहे, पर 3 मंथ दिया रहेगा तो हम लोग इस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पे बोला है दैट कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6290 फॉर 9 months एट अ रेट ऑफ 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एट द इंटरवल ऑफ 3 months। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कितना अमाउंट दिया हुआ है, कितना रुपीज दिया हुआ है 6250 फॉर 9 month, 9 month के लिए एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम दिया हुआ है यहाँ पे 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन उसके बाद दिया हुआ है दैट कंपाउंडेड एट द इंटरवल ऑफ 3 months, मतलब जो इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है वो हर 3 महीने पे हो रहा है, ठीक है। तो हर 3 महीने पे हो रहा है, तो लास्ट क्वेश्चन हमने इसी तरह किया ही था। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा आपको लगेगा कि टफ है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। आपको लग रहा है कि हम स्लो जा रहे हैं बिकॉज एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है नहीं, आप जब प्रैक्टिस बनेगा, आप जब कीजिएगा आपको लगेगा कि बहुत ईजी है, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो पहले जो फॉर्मूला जो इन्फॉर्मेशन है उनको गैदर कर लेंगे। दैट प्रिंसिपल विल बी इक्वल टू ₹6250, ओके, एंड रेट दिया हुआ 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। रेट हम बाद में देखते हैं, पहले टाइम पे आते हैं। देखो, और हम लोग रेट भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखो रेट इक्वल्स टू कितना है 10% पर एनम दिया हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पे इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट तो हर 3 मंथ में मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, देखो अगर इंटरेस्ट हर 3 दिन मतलब हर 3 टाइम्स में मिल रहा है तो क्या करेंगे, रेट विल बी डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड हो जाएगा रेट, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने यहाँ पे किया था दैट रेट 2 से डिवाइड हो गया बिकॉज 12 को जब हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 2 आता है, ठीक है। तो उसी तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर 3 मंथ पे इंटरेस्ट मिलेगा तो 3 से क्या करेंगे 12 को डिवाइड करेंगे पहले, तो इट विल बी 4 आ गया। और रेट को हम क्या करेंगे, रेट को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, परसेंट और एनम। इसको एज इट इज हम यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं। अब मान लो जैसे हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं दैट अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100। डिवाइड बाय 100 मतलब क्या हो गया, ये जो परसेंट का साइन है उसको हमने हटा दिया है, ठीक है, इसीलिए वहां पे डिवाइड बाय 100 आ जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नॉर्मल ऐसे फॉर्मूला होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं फॉर्मूला रखते हैं आर डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम परसेंटेज हटा दे रहे हैं। तो जब हम परसेंटेज हटाते हैं, याद रखिएगा, जब हम परसेंट हटाते हैं तो नीचे में क्या आता है, उसके लिए 100 आ जाता है डिनोमिनेटर में। ये परसेंटेज चैप्टर में मैंने बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे जीरोस कट गए, यहाँ पे क्या बच गया 1 डिवाइड बाई 40% ऑफ पर एनम। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 100 मैंने नीचे में इसलिए लाया है डिनोमिनेटर में बिकॉज हमने परसेंटेज का साइन हटाया है। परसेंट का साइन जब हम हटाते हैं तो क्या आता है, नीचे में 100 आ जाता है। उसके बाद 0 और 0 कट गया, यहाँ पे क्या बच गया 1 डिवाइड बाई 40। अब टाइम पे आते हैं, तो टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम इज ऑफ 9 मंथ, ठीक है। तो रेट जो है दैट इज ऑफ पर एनम, और टाइम जो दिया हुआ है वो हमारा किस में है, मंथ में है। तो मंथ को हम पहले क्या करेंगे, ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो 9 डिवाइड बाई 12 कर दिया हमने। अब जो ये क्वोशेंट आता है इसे हम क्या करते हैं, रेट को डिवाइड करते हैं और टाइम को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ऐसे समझ सकते हो, नहीं तो सिंपली समझ सकते हो। जो हमने 12 मंथ दिया था, 12 मंथ होता है एक टोटल ईयर में, और 3 मंथ के इंटरवल पे हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे, तो सेम वही रिजल्ट आएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई बाय 4,
4 1s are 4 3s are 3 1s are and 3 3s are. So it will be 3 what years. Years क्यों आया? Because हमने 12 से यहाँ पे डिवाइड कर दिया था. That means 12 से डिवाइड करना मतलब क्या होता है? हमने मंथ को ईयर में कन्वर्ट कर दिया है. अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट CI. तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल यहाँ पे हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली भी. जो फॉर्मूला है हमारा वो यूज कर सकते हैं, और अगर वो हम यूज ना करना चाहे तो हम इसको भी कर सकते हैं, बट हम फॉर्मूला से यूज कर लेते हैं. और एल्स लास्ट वाला हमने फॉर्मूला किया था, इसे हम स्टैंडर्ड वे यूज करते हैं, दैट P into 1 plus R divided by 100 to the power of n. Okay, so principle is what? 6250 into of 1 plus R by 100 to the power of n. तो देखो 1 plus R by 100 हमने निकाल दिया, यहाँ पे 100 हमने नीचे में मेंशन कर दिया था, तो टोटल क्या जाएगा 1 डिवाइड बाय 40, और पावर ऑफ n, n कितना हो गया क्यूब. ओके, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 6250 इंटू, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 40, 41 40 प्लस 1 होल क्यूब, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 6250 इंटू 41 डिवाइड बाय 40 होल क्यूब. ओके, यहाँ पे देखो 40 प्लस 1 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा, 41 बाय 40 होल क्यूब. अब हम यहाँ पे निकालेंगे 6250 इंटू 41 डिवाइड बाय 40 इंटू 41 डिवाइड बाय 40 इंटू 41 डिवाइड बाय 40. ओके, 0 और 0 कट गया. अब यहाँ पे सिर्फ 5 से कटेगा, 5 से रिड्यूस होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में. 5 से जब डिवाइड करेंगे 5 8 40, 5 से डिवाइड करेंगे 125, 5 से डिवाइड करेंगे इट विल बी 8, 5 से डिवाइड करेंगे इट विल बी 25. ओके, अब देखो अब और रिड्यूस होगा नहीं है, इसमें आपको बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना पड़ेगा. ठीक है, ये चीज याद रखिएगा. 25 इंटू 41 का क्यूब. अब देखो लास्ट डे मैंने बताया था कि क्यूब कैसे निकालते हैं. जब 41 का क्यूब निकाल रहे हैं तो सिंपली कर देना है क्या है, 4 1 4, 4 3 12. ओके, 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो 6 लिखेंगे, 4 कहां चला जाएगा कैरी में, नॉट कैरी दैट. ओके, कैरी में 1 का क्यूब लिखेंगे तो क्या 1 का क्यूब क्या होता है 1 हो जाता है. नाउ 12 1 जा, अब जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जो आया था इससे हम क्या करेंगे, हर एक इंडिविजुअल टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे. 12 1 जा इट विल बी 12, 2 कैरी कितना आ जाएगा 1, 12 4 जा 48, इस 1 को हम ऐड कर देंगे सो इट विल बी 49, 9 कैरी में कितना आ गया, कैरी में आ गया 4, और पहले से 4 और 4 था तो वो क्या हो जाता है 4 प्लस 4 इट विल बी 8. तो 41 का क्यूब कितना हो जाएगा 6829, सॉरी 68921. ओके, डिवाइडेड बाय 8 8 64, 64 into 4 that will be 256. ओके, अब देखो अगर 41 का क्यूब समझ में नहीं आया फिर से हम बता दे रहे हैं. ओके, इस तरह आप क्यूब निकाल सकते हैं. 41 का क्यूब जिस तरह निकाला गया है 25 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज ऑफ 68921. जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, इट विल बी 25 1 25, ओके 1723025. ठीक है, डिवाइड करेंगे 256, तो डिवाइड करके एक बार देख लीजिएगा. ठीक है, नॉर्मल जो प्रोसेस होता है डिवीजन का उससे अप्लाई कीजिएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इट विल बी 6730.57. ओके, जब डिवाइड करते हैं तो नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो अमाउंट कितना दिया हुआ था हमें, अमाउंट वाज 6250, so 6730.57 माइनस 6250. जब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना जाएगा 480.57. ओके, अब देखो जैसे अगर 41 का क्यूब ना समझ में आया हो तो 42, जैसे मान लो 42 का क्यूब मैं कर रहा हूँ. ठीक है, तो 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना होता है 24, 24 रख दिए. अब देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो यहाँ पे 64 का 6 रख दोगे, 4 हो गया कैरी. ठीक है, 64 का, अच्छा यहाँ पे देखो 64 का हम 4 कैरी क्यों लिए और 6 कैरी क्यों लिए हैं, रीजन बीइंग हम जब राइट साइड से स्टार्ट करते हैं तो हम राइट साइड में हमेशा राइट वाला, सॉरी लेफ्ट वाला जो रहेगा लेफ्ट वाला नंबर रखेंगे और राइट वाला हम कैरी में रख देंगे. ठीक है, एंड 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा. ठीक है, 24 2 जा 48, 8 यहाँ पे जाएगा, कैरी में क्या जाएगा 4, 24 4 जा इट विल 96, 96 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा इट विल बी 100.
100 का ये 0 यहाँ पे पुट कर देंगे। अब यहाँ पे जो 10 था और कोई मल्टीप्लीकेशन बचा नहीं फैक्टर, तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 4 दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14। 14 का 4 यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा और लास्ट में जो 1 बचा है 1 क्या हो जाएगा 6 के साथ ऐड हो जाएगा। इट विल बी 74088। ठीक है, इसी तरह आप लोग क्यूब निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 3-4 क्वेश्चन अगले जो हैं वो सेम इसी पैटर्न में है और ये नॉर्मली 1-2 मार्क्स में भी आ जाता है। ठीक है, दैट एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल रुपीज 60,000 अमाउंट टू रुपीज 699,840 इन 2 years। देखो हमें सिंपली रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए याद रखिएगा एक सिंपल ट्रिक है। ठीक है, यहाँ पे अगर 2 दिया हुआ है दैट मीन्स जो भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो इन दोनों का क्या होगा स्क्वायर रूट होगा। अगर 3 रहेगा तो मतलब क्यूब रूट होगा। और वो हम कैसे पता करते हैं वो देखो, एक सॉल्व करके दिखाता हूँ उसके बाद मैं डायरेक्टली समझा सकता हूँ। दैट अमाउंट दिया हुआ है रुपीज 69,984, प्रिंसिपल इज रुपीज 60,000। ओके, टाइम हो गया है 2 years का। So we know the formula that amount equals to principal into 1 plus r divided by 100 to the power of n. So amount is of 69,984, principal is of 60,000 into 1 plus r divided by 100 to the power of 2. Okay, अब देखो 60,000 जो मल्टीप्लीकेशन में इस साइड दूसरे साइड आएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन। तो इट विल बी 69984 डिवाइड बाय 60,000 इक्वल्स टू 1 प्लस r डिवाइड बाय 100 टू द पावर ऑफ 2। 6 से डिवाइड करेंगे 6 1 जा 6 1 जा 6 6 1 जा 6 3 9 बचेगा। तो 6 6 जा 36 अगेन 6 6 जा 36 2 4 6 4 जा 24 6 से ये हो जाएगा 10,000। अब देखो देख के समझ में आ रहा है क्योंकि हमने बहुत सारे सम्स इस बेसिस पे किए हैं। दैट 11664 किसका स्क्वायर है, दैट इज ऑफ 108 का। तो हम फ्रेशली लिख देते हैं यहाँ पे फ्रेश वे में दैट ऑफ 10,000 दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस r डिवाइड बाय 100 टू द पावर ऑफ 2। ओके, अब देखो ये अगर 108 का स्क्वायर है दैट मींस रेट क्या होगा 8 होगा। सिंपली देख के समझ में आ सकता है। लेकिन अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे वो बात है, फैक्टर है। बिकॉज एग्जाम में हमें अगर सॉल्व करने के लिए बोला गया तो देखो अब यहाँ पे आता है इंडिसेस। जो लॉ ऑफ इंडिसेस मैंने लास्ट क्लासेस में करवाया था वहां पे होता है दैट अगर पावर सेम होगा तो बेस इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स 1 प्लस r बाय 100 दैट विल बी इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाय 100। 1 को क्या करेंगे दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे। सो इट विल बी r डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू 108 डिवाइड बाय 100 माइनस ऑफ 1। नाउ आप देखो r डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू 100 और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है यहाँ पे तो एलसीएम लेंगे। क्या हो जाएगा एलसीएम विल बी 100। न्यूमरेटर क्या है 108 माइनस ऑफ 100 तो इट विल बी r डिवाइड बाय 100 दैट इज इक्वल्स टू 8 डिवाइड बाय 100। नाउ अगर इक्वल्स टू में रहेगा डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा 8। दैट मींस द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम दैट विल बी 8% पर एनम। क्लियर। हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली देख के कैसे अगर हमको डायरेक्टली पता करना था तो डायरेक्टली हम कैसे करते हैं सिंपली इस तरह फॉर्मूला में अगर प्रिंसिपल और अमाउंट दिया हुआ है रेट निकालना हो या टाइम निकालना हो कुछ भी निकालना हो अगर ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है तो हम कैसे करेंगे। तो हम डायरेक्टली जो अमाउंट रहेगा उसको हम प्रिंसिपल से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो देखेंगे किसका स्क्वायर है कि नहीं। इन द केस ऑफ अगर टाइम दिया हो तो ये रहा स्क्वायर है दैट मींस यहाँ पे मतलब अगर टाइम 2 दिया हुआ है दैट मींस हमें स्क्वायर फाइंड करना है। टाइम अगर 3 दिया रहेगा तो मतलब क्यू फाइंड करना है। अगर 4 दिया रहेगा तो 4 टाइम्स किसका है वो हमें पता करना है। और 4 टाइम्स 1 हमको पता नहीं है कि कैसे याद करें भाई, हमें नहीं पता है कि ये किसका 4 टाइम्स क्या होता है। तो सिंपली जहां पे लास्ट कटना बंद हो जाएगा दैट सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा जब वही हमारा 4 टाइम्स रहेगा। ठीक है, तो जितना मैंने बड़ा नंबर दे उसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंपली इसमें दिया हुआ इन हाउ मेनी इयर्स विल रुपीज 40,000 अमाउंट्स टू रुपीज 4,656 एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो इसमें देख के लास्ट वाला देख के हम रेट पता कर रहे थे। ये वाला देख के हम सिंपली समझ सकते हैं दैट ये स्क्वायर है या क्यूब है दैट मींस टाइम कितना होगा। ठीक है, अच्छा ये तुक्का में नहीं मारना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है कंप्लीटली आपको। अगर 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आ गया तो सॉल्व करिएगा। 1 मार्क्स अगर एमसीक्यू है तो बस देख के आपको समझना पड़ेगा कि क्या है आंसर एंड देन टिक इट ऑफ। ओके, ना देखो कितने साल में 40,000 जो है उसका अमाउंट कितना हो जाएगा दैट विल रिजल्ट टू 46,656
एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। ओके, अब आते हैं इस पे। तो अमाउंट दिया हुआ हमें, पहले इंफॉर्मेशन गैदर कर देना है। दैट अमाउंट इज 46656, प्रिंसिपल दैट इज इक्वल टू रुपीज 40,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। ओके, ये सब एक या दो मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। So amount will be equals to principal into 1 plus r divided by 100 to the power of n. Amount is 46656, that is equals to 40,000 into 1 plus 10 by 100 to the power of n. n हमें पता नहीं है, n निकालना है, ठीक है। तो देखो 46656 डिवाइड बाई 40,000 इक्वल्स टू 1 प्लस, अब इसको हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। अभी हम इसको शॉर्ट नहीं कर रहे हैं, छोटा नहीं कर रहे हैं, या फिर छोटा कर सकते हो। यहाँ पे 0 0 कट कर दोगे, यहाँ पे 10 बच गया एलसीएम, 10 1 इट विल बी 10 प्लस यहाँ पे 1 आ गया टू द पावर ऑफ n। ओके, सो दैट विल बी, अब यहाँ पे इसको जब रिड्यूस करेंगे तो देखो 4 1 जा 4, क्योंकि दोनों 4 से कटेगा, 4 1 जा 4, इट विल बी 4 1 जा 4, 2 6 बच गया, 4 6 जा 24, 2 5, 4 6 जा 24, 1 6, 4 जा, यहाँ पे कितना जाएगा 10,000। ओके, तो इसीलिए हम इसको रिड्यूस नहीं कर रहे थे। अच्छा, ये 8%, 10% नहीं होगा, ये 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम है, ठीक है। इट विल बी 8%, ठीक है, 8% पर एनम। सो इट विल बी, रेट हो जाएगा यहाँ पे 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तब क्या हो जाएगा, इट विल बी 108। अच्छा देखो, मेरे को ये समझ में कैसे है कि ये यहाँ पे गलत कुछ है इंफॉर्मेशन। रीजन बीइंग दैट यहाँ पे 11664 आ रहा है जो कि 108 का स्क्वायर है, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, 108 आना चाहिए। अगर यहाँ पे 108 नहीं आ रहा है, दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग। ओके, तो 11664 किसका स्क्वायर होता है, 108 का, एंड 10,000 किसका स्क्वायर होता है, 100 का। और यहाँ पे क्या जाएगा, 108 डिवाइड बाई 100 टू द पावर ऑफ n। अब यहाँ पे वापस लॉ ऑफ इंडिसेस स्टार्ट हो रहा है। लॉ ऑफ इंडिसेस मतलब क्या हो गया, बेस अगर सेम होगा तो पावर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स n विल बी इक्वल टू 2, दैट मीन्स टाइम विल बी इक्वल टू 2 years। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे सेम वही चीज पूछा है, एट द व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, या रेट निकालना है जिससे कि 2 साल में 1120 अमाउंट हो जाएगा। तो रेट विल भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10%। क्यों, बिकॉज ये 11 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर है। अगर रिड्यूस कर दो, बाकी दो जीरोस यहां से और बाकी दो जीरोस यहां से हटा दो तो, और 11 मतलब क्या होता है, 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 10। ओके, और 10 कैसे आ जाता है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे 10 अगर रहेगा और यहाँ पे अगर 100 रहेगा, ओनली इन दैट केस। ठीक है, सॉरी। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इस जो मेथड बताया गया है उसी तरह से आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, इन हाउ मेनी इयर्स विल रुपीज 50,000 अमाउंट टू 60500 एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। अब 10% दिया हुआ है, यहाँ पे अमाउंट दे दिया है, सिंपली क्या करना है, इफ मान लो ये एमसीक्यू में आया रहता, 1 मार्क्स में आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, दो जीरोस हैं, कट कर दो, 5 से कट करो 100, 5 1 जा ना, 5 2 जा 5 1 जा, 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का, 11 बाई 10 होल स्क्वायर। और यहाँ पे 10% पर एनम दिया है, लास्ट सेमेस्टर में देखा था दैट, उसको 10% जब भी रहता है उसको क्या लिख सकते हैं, 10 डिवाइड बाई 100, रिड्यूस करोगे तो कितना आ जाएगा, इट विल बी 1 प्लस 1 बाई 10 दैट इज इक्वल टू 11 बाई 10। ठीक है, इसके पावर में n रहेगा, तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जो भी हम लोग को नॉर्मली कंपाउंड इंटरेस्ट उतना देखना नहीं रहता है, जो रेट दिया उसको देखना नहीं रहता है इस सब टर्म्स में। सिंपली अमाउंट को और प्रिंसिपल को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने में जो आ रहा है, अगर स्क्वायर आ रहा है दैट मीन्स टाइम कितना है, 2 है। अगर क्यूब आ रहा है दैट मीन्स टाइम 3 है। 11 का क्यूब याद रखना, नॉर्मल क्वेश्चन में आ जाता है 1331। ठीक है, एंड 10 का क्यूब तो जानते ही हो, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 0 3 टाइम लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब इस पर आते हैं। कैलकुलेट इन हाउ मेनी ईयर्स एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। सेम तरह का क्वेश्चन है। अभी देखो, लास्ट में मैंने क्यों बताया था, इसका 11 का, इसमें आ गया इट इज 3 lakhs। ओके, दो जीरोस को कट कर दो, यहाँ 1000 हो जाएगा, 3 से जब कट करोगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। लैंग्वेज वही है जो लास्ट क्वेश्चन में था, 11 बाई 10 का होल क्यूब।
क्यूब आ गया, दैट मीन्स n विल बी इक्वल टू 3. क्लियर? बस. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ today's session, that is question number 25. Calculate the compound interest and amount on rupees 1600 for one whole 1/2 years at the rate of 10% per annum, 10% compound interest per annum, compounded at the interval of 6 month. ठीक है? तो देखो क्वेश्चन जितना भी बड़ा हो, देख के कंफ्यूज नहीं होना है. क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट एंड द प्रोसेस. प्रिंसिपल कितना है? दैट इज इक्वल टू रुपीज 1600. टाइम कितना दिया हुआ है? 1/2 years. ठीक है, ईयर्स में दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे? 2 1 2 एंड यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 2 ईयर्स. ठीक है, अब याद रखना अगर 6 मंथ दिया हुआ है तो 6 मंथ मतलब हम लोग समझते हैं, जानते हैं दैट टोटल एक साल में 12 महीना होता है. इंटरेस्ट कब मिलेगा? एट इंटरवल ऑफ 6 मंथ. 6 मंथ के इंटरवल पे मिलेगा, दैट मीन 6 से डिवाइड कर दो, कितना बचेगा? 2 आएगा. ये जो 3/2 लिखा है हमने, इसको क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज टाइम विल बी डबल्ड. 2 2 कट गया, इट विल बी 3 years. Okay, and rate of interest that is 10% per annum. एंड याद रखना अगर इंटरवल कंपाउंडेड इंटरवल दिया हुआ है 6 मंथ पे, तो टाइम डबल हो जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हो जाएगा वो हाफ हो जाएगा. ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई होगा क्या? टाइम, और 2 से डिवाइड हो जाएगा रेट. 2 1 2 5 5% पर एनम. क्यों होगा वो भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. दैट दो इंटरवल अगर आ जाएंगे, दो रेट अगर मिल जाएगा, यहां भी मान लो अगर 10% भी मिल रहा है, यहां भी 10% भी मिल रहा है. ठीक है, अगर 100 रुपए दिया है उसका 10% मिल रहा है यहाँ पे, तो भाई यहां भी 10 रुपए मिल गया, यहां भी 10 रुपए मिल गया, तो जो दे रहा है उसको तो लॉस हो गया. तो उसको लॉस इतना नहीं करना है, तो इसलिए क्या होता है? रेट हाफ हो जाएगा और टाइम डबल हो जाएगा. नाउ यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, डायरेक्टली हम फॉर्मुला यूज कर सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, दैट p into 1 plus r divided by 100 whole to the power of n minus of 1. So p is of 1600 into 1 plus rate is of 5%, that is 5 by 100 to the power of 3 minus of 1. ठीक है, अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा. क्यूब कैसे निकालना है वो हमने लास्ट सम में बताया था. तो देखो जैसे 1600 है, 5 से मान लो इसको 5 से हम काट दिया, यहाँ पे 20 आ गया. सो इट विल बी व्हाट? 21 डिवाइड बाई 20 होल क्यूब माइनस ऑफ 1. अब मुझे 21 का क्यूब निकालना है, मुझे उतना टेबल याद नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? 21 का क्यूब, 2 1 2 2 3 इट विल बी 6. 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8. 1 का क्यूब हो जाएगा 1. 6 1 इट विल बी 6. 6 2 इट विल बी 12. 2 1 जो आया 12 का 1 क्या हो जाएगा? इसमें कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, दैट मींस ऐड हो जाएगा, तो इट विल बी 9261. क्लियर? इसी तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. द 1600 9261 माइनस 2 का क्यूब, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है. 10 तक का क्यूब कम से कम याद रखिएगा आप लोग, तब इजिली सॉल्व कर सकती है कोई भी क्वेश्चन को. माइनस यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 800. अब इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके आंसर निकाल के कमेंट कीजिएगा. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.